दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा बड़ी मैं समझता हूँ उन्होंने की है कि वो यूपीआई जो है उसको उन्होंने यूनाइटेड पेमेंट सिस्टम जो है उनका उसको उन्होंने जो भारतीय विजिटर आया करेंगे, बल्कि मोदी जी ने अपनी स्पीच में कहा है कि उसका जो स्टार्ट है वो फ्रांस पेरिस से होगा और वहां पे लोग जो हैं एफिल टावर पे अपने फोन के जरिए रुपयों में परचेज कर पाएंगे। अब यूपीआई जो है 7 साल पुराना सिस्टम है। भारत के अंदर इस वक्त 260 मिलियन उसके यूजर हैं, 330 इंडियन बैंक्स उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं और 10 इंटरनेशनल जो कंट्रीज हैं जो उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ब्राजील ने उनकी कॉपी कर ली। अब मेरा ये मैं थोड़ी देर में बताना चाहूंगा हमारे अंदर क्यों नहीं है लोग इस तरह यूपीआई को इस्तेमाल, क्यों नहीं इसको कोई पेमेंट सिस्टम इन्वेंट कर रहे हैं, क्योंकि करप्शन कम हो जाती है, टैक्स ब्रैकेट बढ़ जाती है, चीजें रैकेट पे आ जाती है ना जी, कैश रजिस्टर कैश कम हो जाती है। तो हमारी हर चीज आपको पता है पाकिस्तान के अंदर हर चीज करप्शन रिलेटेड है। मेरा ख्याल उसमें वहां पे ईमानदारी चाहती ही नहीं कि लोग टैक्स ज्यादा दें, ये भी नहीं हम चाहते, क्योंकि हर जगह करप्शन। हमारे अंदर सिस्टम क्यों नहीं है किस तरह का बनाया जा रहा है। अब मैं दूसरी बात बताऊंगा, सबसे बड़ी बात जो इस वक्त जो जहां मैंने देखा कि मोदी जी गए हैं वहां पे, वहां हर जगह पे मेक इन इंडिया लिखा था, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। अब मेरा फिर यही सवाल है कि हमारी सेलिब्रेशन इस वक्त हो रही है कि 1.2 बिलियन आ गया जी, आईएमएफ से आ गया, सऊदी अरेबिया से पैसे आ गए, हमारे क्यों गूंगे हो जाते हैं, मेक इन पाकिस्तान क्यों नहीं कह पाते, क्या वजह है? सर बना क्या रहे हैं पाकिस्तान में जो पाकिस्तान सिर्फ बना रहा है तो बेवकूफ बना रहा है पूरी दुनिया को, और आज से नहीं है, 76 साल से बना रहा है। ये देखें ना, आईएमएफ को भी बेवकूफ बनाया, फिर सऊदी अरेबिया को बेवकूफ बनाया, फिर चाइना को बेवकूफ बनाया। हम सिर्फ बेवकूफ बनाना जानते हैं लोगों को या दुनिया को। हमने आज तक मेक इन पाकिस्तान का हमारे मुंह से किसी ना अमीरुल मोमिनीन के मुंह से निकलता है मेक इन पाकिस्तान। वो कहते हैं जी अमेरिकन डायस्पोरा जो है डॉक्टर है मेरे, वो आप पैसे लाएंगे और उससे दूध की रहे। ना ये नून लीग के मुंह से निकलता है मेक इन पाकिस्तान, किस ना पीपल्स पार्टी के मुंह से निकलता है। पीपल्स पार्टी के हवाले से बताना चाहूंगा मैं, बल्कि अब मैं ये तो मैंने चले 3-4 चीजें मैंने आपको फ्रांस के हवाले से या मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि हमारी सिचुएशन क्या है इस वक्त। आपकी सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान में क्या चल रही है, नजफ हमीद है, फैज हमीद का भाई है, पटवारी था, गुआदर था, उनके घर चोरी हुई है, घर में डाका पड़ा है। सवालिया निशान है, सवालिया निशान कि एक पटवारी के घर पे 1 करोड़ 7 लाख रुपया कैश पड़ा था। बिल्कुल, ये नेशनल न्यूज आपकी थी। इसी तरह मैं बात करना चाह रहा था जो आपने पहले बात की है कि चंदिया 3 जो उन्होंने लॉन्च किया है। अब इसको लॉन्च करने के बाद भारत जो है अगर ये सक्सेसफुल लैंड करता है वहां पे, तो दुनिया के सिर्फ दुनिया का एक लीड क्लब में आएगा, दुनिया का चौथा कंट्री होगा जो इसकी सलाहियत रखता होगा। उससे पहले जो चंद्रयान 1 था, जब वो लैंड किया था तो उसने डिस्कवर किया था कि चांद के ऊपर पानी मौजूद है, और जो दूसरा था वो प्रॉपर लैंड नहीं कर पाया, और ये जाके लैंड करेगा साउथ साइड पे, जो कि इस डार्क साइड पे रहता है, वहां पे रोशनी नहीं होती है, वहां पे सरफेस भी जो है वो ऊंची नीची है और बड़ा मुश्किल है वहां पे लैंड करना। लेकिन मैं समझता हूं कि और इन्होंने आज तक जितने कास्ट एफिशिएंट इनका सारा प्रोग्राम है, जिस तरह का दुनिया के अंदर रैकेट, बल्कि अगले दिन यहाँ पे कंपेयर कर रहा था जब इन्होंने लॉन्च किया कि एक अमेरिकन मूवी जो बनाई जाती है स्पेस रिलेटेड, उससे भी बजट कम है इनके जो स्पेस चीजें। लेकिन लोगों को शौक है नेशनलिज्म का या लेगेसी का, इसकी वजह से वहां के साइंटिस्ट जो है वो कर लेते हैं सारा कुछ। मैंने आपको बता दिया कि हमारा फोकस इस वक्त एक पटवारी है चकवाल का, उसके घर में डाका पड़ा है और सारा नेशनल मीडिया को डिस्कस कर रहा है। लेकिन एक गिला जरूर दूंगा, लास्ट चीज, एक गिला। मैं हमेशा ये कहता हूं कि खुदा रहा अपने बच्चों को पाकिस्तानी जो अगर कोई बचे हैं बच्चे, बाकी तो चले गए ना, वो मुरीद बन गए अमीरुल मोमिनीन के, वो तो जिहाद में शामिल है, सियासत के जिहाद में। जो बचे हैं अगर कोई स्कूल में बेटा इंडियन मीडिया देखा करो बच्चों, आप इंग्लिश न्यूज देखा करो, वहां की मीडिया देखा करो, अखबार, ताकि पता चले पड़ोस में क्या हो रहा है, जिन लोगों के जेनेरिक्स हमारे साथ हैं, सेम है, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। शायद आप ये कोशिश करो कि आपको पता चले कि वो कैसे कर रहे हैं, आप भी ये कर सकते हैं। आपको मिसलीड किया जा रहा है, ये जो आपकी तकरीरें करने वाले, आपको लूटने वाले, इनके सबके बच्चे लंदन में बड़ी बड़ी अच्छी तालीम ले रहे हैं, अपने लिए, तुम्हारे लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए नहीं तालीम ले रहे, वो अपने लिए कर रहे हैं। वो आप भी कोशिश करो कि आपके पड़ोस में लोग, आप ही जैसे लोग जो है वो तरक्कियों को छू रहे हैं, और आप भी कर सकते हैं। सर आपने मीडिया की बात की, हमारा मीडिया सर आखिर प्रॉब्लम क्या है इनको, ये कोई इंडिया की खबर जो है उसकी कवरेज ही नहीं करते, ना ये बता रहे हैं कि जो उनके प्राइम मिनिस्टर फ्रांस गए हैं या जो कुछ एक्टिविटीज हो रही है, ना वो बताया जा रहा है, ना ही अभी उन्होंने जो बड़ा सक्सेसफुली चंद्रयान जो अपना भेजा है, ना उसकी बात की जा रही है, बिल्कुल खामोश। हाँ, लेकिन लास्ट टाइम जब इनका ये प्रोजेक्ट फेल हुआ था, तब जरूर खबरें चल रही थी, इमरान खान की गवर्नमेंट थी और फवाद चौधरी से लेकर हर कोई जो है वो बड़ा तालियां बजाई जा रही थी कि ये प्रोजेक्ट फेल हो गया। ये इस किस्म का रवैया क्यों है हमारा सर? बाकी तो हमें और कोई काम तो आता नहीं, लेकिन कम से कम कुछ अच्छा अखलाकी दिखा दें। नहीं, उसकी वजह मैं बता देता हूँ। उसकी वजह एक ये है कि ये फैसले करने वाले ये नहीं चाहते कि ये कौम को पता चले कि पड़ोस में क्या हो रहा है, क्योंकि इनके सबके अपने बच्चे तो बाहर पढ़ रहे हैं,
आपके पास सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि आपका हर सीएसएस ऑफिसर, एक तो वो डॉक्टर है, एमबीबीएस है, या वो यूआईटी का पढ़ा हुआ है, वो कोई साइंस टेक्नोलॉजी का। अब वो जब सीएसएस करके सिस्टम में आ जाता है और फिर मास्टर्स करने के लिए उसको जब बाहर भेजा जाता है, वो जाके प्रॉपर्टियों के ऊपर निशानियां लगा के आ जाता है, निशान मार्क लगा के आ जाता है कि ये मैंने खरीदी। तो वो आके जब पॉलिसी बनाता है तो वो ये नहीं चाहता कि ये कौम जाग जाए। वो फिर आके यहां कहता है ये कि सियासत नहीं, ये जिहाद है। वो दूसरे के बच्चों को जिहाद में करेगा, कासम वहां पड़ेगा। अपने बच्चे लंदन में पढ़ेंगे, ये जिहाद करेंगे यहाँ पे, इनको फिर बेचेंगे। मदरसे 30,000 मदरसा बना दिया पाकिस्तान में। एक बंदा ला के अब उसको पीरो मुर्शद बना दिया आपने। अब तो वो मेरा मकसद अपने आप को मजहबी लीडर समझता है। लोग जाके चूम रहे हैं उसके दरवाजे गेट को, वो बने जमान पार्क के अंदर। वो तो अब सियासत में रहा नहीं है, वो तो मजहब में आ चुका है। उसकी हर तकलीफ वो कहता है वो तो हाथ में तस्वीर लेकर और लोगों को बार बार कहता है खौफ के भूत तोड़ दो, खौफ के भूत। खुद सर पे बाल्टी पहन के फिर खुद उसको खुद वो डरता है, जेल से डरता है। जब बाहर पुलिस खड़ी हो तो हाई कोर्ट से निकलता ही नहीं है, 15-15 घंटे अंदर बैठा रहता है। लोगों को कहता है खौफ के भूत तुम्हारे तोड़ दो, तो लोगों को कहता है ऐसी गुलामी से मौत अच्छी। मगर सर जो गवर्नमेंट है या जो स्टैब्लिशमेंट है, स्टेट है हमारी, वो कई लोग जो है वो सोशल मीडिया पे और जगह जगह पे वीडियोस लगाते हैं जिसमें वो कभी हिंदू जो हमारे यहाँ रहते हैं उनको धमकियां दे रहे होते हैं कि वो खातून 4 बच्चों के साथ चली गई कि वो अगर वापस आई तो अगर नहीं आई तो भी हम यहाँ के हिंदुओं को मारेंगे और अगर आ गई तो उसको मार देंगे। और इसी किस्म की सर स्टेटमेंट्स आती है, लेकिन लोग ना पकड़ते हैं ना सजा देते हैं। आरजू, ये जो मैंने आपको बताया है, सुबह शाम आप प्रचार करेंगे जिहाद का, सुबह शाम आप ये कहेंगे कि इस गुलामी से मौत अच्छी, सुबह शाम ये बिकता है चूरन, तो उसके रिजल्ट में ये भी निकलेगा ना। अगर ये कुछ करने के काबिल हो तो ये अपने के लिए कुछ कर ले, ये तरक्की ही कर ले। इन्होंने 2 नंबरी के लिए आगे पीछे करते हैं, बंदूकें उठा के फिर रहे हैं। ये कोई लड़ने, इनका डीएनए देखो, कोई लड़ने वाला है इनका? कभी लड़े ये बताए ना। ये मुगलों के खिलाफ लड़े, कभी ये ईरानियों के खिलाफ लड़े, टर्किश के खिलाफ लड़े, गोरों के खिलाफ लड़े आज तक, आप जिनकी बातें कर रही हैं। सर लास्ट में मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी आपसे कि अब पैसा इनको मिल गया है काफी जगहों से, आईएमएफ भी हो गया, सऊदीया भी हो गया, यूएई हो गया, तो सर प्रॉपर्टी के दाम बढ़ गए या अभी कम भी है? बहुत। मेरे कई जानने वाले हैं, कहते हैं लंदन की प्रॉपर्टी में भी हिलजुल शुरू हो गई। दुबई में भी जो प्रॉपर्टी डीलर है उन्होंने सौदेबाजी शुरू कर दी, बल्कि घंटों की मार है। $1-2 बिलियन तो ये खा के डकार भी नहीं मारते ना, आपको पता ही है। और बैठे लंदन में, महंगाई बहुत है, सबके बच्चे भूखे बैठे हैं, कई की ट्यूशन फीसें ड्यू हैं, कईयों की बीवियां, उन्होंने मेकअप लेना है, कपड़े लेने हैं, गर्मियों की शॉपिंग करनी है। ये डॉलर को पहली दफा या आखिरी दफा थोड़ी आए डॉलर, ये पहले भी आते रहे हैं, बड़ी दफा आए हैं, फिर चले जाएंगे। ये बहुत थोड़े पैसे हैं और दुनिया को पता है। अब इस वक्त इजिप्ट में बेच रहे हैं अपने एसेट्स, आप भी बेच रहे हैं। एयरपोर्ट यूएई वाले आपके अब बोलियां लगा रहे हैं आपके एयरपोर्टों की। स्टील मिल में रशिया इंटरेस्टेड है, अब चीजें एसेट्स बिकेंगी। यहाँ पे सबसे बड़ी बताना चाहूंगा बात, 7.1 मिलियन की यहाँ पे एम्बेसी की बिल्डिंग बेच दी गई है। अब वो देखते हैं कि वो मेरा ख्याल अब तो इससे उससे कर लिए होंगे उनके। $7.1 मिलियन क्या होता है? वो तो 2-4 लोग शॉपिंग करने जाए किसी अच्छे मॉल में तो खत्म हो जाते हैं, यहाँ के जिस तरह के नवाब लोग हैं आपके। लेकिन ये कि आपको जब तक ईसीएल बड़ी नहीं होगी, जब तक कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं करेगा, पाकिस्तान नहीं बच सकता। आपकी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ करप्शन है, सिर्फ और सिर्फ, और हर जगह करप्शन, हर जगह करप्शन, हर चीज। लेकिन सर करप्शन तो सर हर जगह है, कहा जाता है इंडिया में हमसे भी ज्यादा है, फिर भी वो आगे जा रहे हैं। इतने नहीं। उसकी वजह यह है, करप्शन के बारे में मेरी जो अपनी है, करप्शन अमेरिका में भी बहुत, करप्शन ह्यूमन इंस्टिंक्ट का हिस्सा है। जब भी इंसान को अपॉर्चुनिटी मिलती है वो चोरी करता है, चाहे पेरोल की चोरी हो, चाहे किसी और चीज की चोरी हो, छोटी हो। लेकिन जब सिस्टम ही कोई ना हो, जब खुली छुट्टी दे, जब एंटी करप्शन डिपार्टमेंट भी करप्शन में इन्वॉल्व हो, जब नैब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो भी करप्शन में इन्वॉल्व हो, हर एजेंसी, हर इंसान, दूध बेचने वाला भी करप्शन में इन्वॉल्व हो, फ्रूट बेचने वाला भी करप्शन में इन्वॉल्व हो, मौलवी मस्जिद में बैठा करप्शन कर रहा हो, तो फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? और पूछने वाला कोई ना हो, पता हो कि कोई ये लीगल है, जायज है। मैं अक्सर ये कहता हूं, पाकिस्तान एजेंसियों का मुल्क है, एजेंसियां चलाती हैं इसको। एजेंसियां भी हैं तो पाकिस्तानी। पाकिस्तान एजेंसियों की मर्जी के बगैर चिड़िया पर नहीं मार सकती। आपका क्या ख्याल है? इनको नहीं पता करप्शन क्या, किधर कौन कौन कर रहा है? हर एक का पता है, हर एक का पता है। फाइलें तैयार करके रख लेते हैं, जब जरूरत होती है फिर खोलते हैं। ये आज से नहीं हो रहा, बड़ी असर हो रहा है। लेकिन दुख वाली बात है कि पाकिस्तान को चलाने वाले पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तान को चलाने वाले। और मैंने अगले दिन ट्वीट किया था, अगले इलेक्शन में सिर्फ 2 पार्टियां इलेक्शन लड़ रही, IMF और सीपैक, अमेरिका और चाइना। ये बैलेट पे होगा, पार्टी कोई नहीं होगी। अब देखिए सीपैक वाला ग्रुप जीतता है या IMF वाला ग्रुप जीतता है, ये बैलेट के ऊपर ये होगा अगली दफा। बिल्कुल, देखते हैं सर किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। बाहर अल्लाह पैसा फिलहाल इन्हें मिल गया है और उस पे शादियाने बज रहे हैं। नहीं, आखिरी बात ही कहूंगा, कभी आपने कभी ऐसा मुल्क देखा है कि जो $3 बिलियन में बेच दिया जाए? अब देखें वो किस तरह बिका है 3 बिलियन।
दोस्तों ये थी डिबेट आरजू काज़मी और साजिद तारजी की, जिसमें चर्चा चल रही है कि भारत जो 76 साल पहले पाकिस्तान बना था और भारत को आज़ादी मिली थी, तो दोनों मुल्कों के साथ में क्या हुआ, भारत कहाँ से कहाँ पहुँच गया। भारत ने मतलब इतने रिफॉर्म्स किए, मतलब अपनी इकनॉमी को बूस्ट किया। 1990 के अंडर में ही भारत ने रिफॉर्म्स कर दिए थे और भारत ने इकनॉमी को बूस्ट करने के लिए बहुत कुछ प्रयास करे। और पाकिस्तान, जब भारत तरक्की कर रहा था तो पाकिस्तान अफ़गान जिहाद लड़ रहा था, अमेरिका को अड्डे दे रहा था, अमेरिका को सपोर्ट कर रहा था, अमेरिका से फंड्स ले रहा था। लेकिन भारत उस टाइम ऑफ पीरियड पे भारत सिर्फ़ और सिर्फ तरक्की कर रहा था। भारत तरक्की पे तरक्की कर रहा था और पाकिस्तान लॉलीपॉप दे रहा था, लाहौरी चूरन दे रहा था अपनी आवाम को कि भाई साहब भारत आ जाएगा, कुछ भी मत करो तुम, भारत आ जाएगा, भारत खा जाएगा पाकिस्तान को। क्योंकि भारतीय हिंदू जो नफरत करते हैं पाकिस्तान से, बस यही चूरन पाकिस्तान अपनी आवाम को खिलाता रहा है और कुछ नहीं करा उन्होंने। आज भी मतलब ये मिलिटेंट्स को सपोर्ट करते हैं और भारत में मिलिटेंट्स को भेजते हैं और उसके बाद मासूम शहरियों को मिलिटेंट्स मारते हैं कश्मीर में। मतलब कि पाकिस्तान मतलब कि वो जहर बन चुका है ना, मतलब कि पूरी दुनिया के लिए, मतलब कि वो हजम नहीं होगा किसी को भी। अभी जो ये फॉरेन कंट्रीज वेस्ट है जो वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो मतलब कि बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाएंगे। वो भी आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ एकजुटता के साथ बोलेंगे कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं ना उनको जब्त किया जाए। और पाकिस्तान सिर्फ भारत के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए खतरा है। वो मतलब कि अपने देश को तो कुछ देना ही नहीं चाहता ना, मतलब कि ना तरक्की करना चाहता, ना कुछ करना चाहता, वो सिर्फ आतंकवाद करना चाहता है भारत के साथ में। मतलब कि भारत के खिलाफ आतंकवाद करना चाहता है और भारत के खिलाफ आतंकवाद करने के बाद वो पूरी दुनिया पे आतंकवाद कर रहा है। वो उसकी शुरुआत तो अभी से उन्होंने कर दी है कि वो जो मुसलमान कंट्रीज है उनमें जो सुरक्षा देने के नाम पे जो ये पाकिस्तानी कर रहे हैं ना, मतलब सुरक्षा देने के नाम पे सुरक्षा दे रहे हैं, उसके बाद से फिर वो आतंकवादी हमले भी करवाएंगे वहाँ पे। और उसके बाद इसराइल में तो पता ही है, इसराइल में तो पासपोर्ट ही नहीं है, मतलब कि पाकिस्तानी जा ही नहीं सकते। पाकिस्तानियों के पासपोर्ट पर लिखा पड़ा है कि इसराइल जाना मना है। कहीं भी जाओ, कैसे भी जाओ, इसराइल मत जाओ। इसराइल से फालतू में मतलब दुश्मनी ले रखी है पाकिस्तानियों से। इसी से पता चलता है कि पाकिस्तानियों का माइंड सेट क्या है, हिंदुओं के खिलाफ नफरत और इसराइलीज़ के खिलाफ नफरत। मतलब जो भी दूसरा रिलीजन है उनके खिलाफ नफरत निकालते हैं पाकिस्तानी। मतलब कि पाकिस्तान बना ही नफरत की बुनियाद पे था। तो पाकिस्तान और कुछ नहीं करना चाहता, बस भारत के साथ जिहाद करना चाहता है और दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है, क्योंकि खुद वो तरक्की करेंगे नहीं। भारत की तरक्की देख देख के ये ऐसे ही चलते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ेगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।